जी अस्सलाम वालेकुम। आज है लेक्चर नंबर 2 जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इंड्यूसमेंट मार्क करनी है और कौन सी वैलिड इंड्यूसमेंट है और कौन सी इनवैलिड इंड्यूसमेंट है। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इंड्यूसमेंट वर्क करती है ट्रेड्स लेने के लिए। जैसे सिर्फ इंड्यूसमेंट काफ़ी नहीं है कि आप ट्रेड प्लान कर सकें, लेकिन इंड्यूसमेंट के बगैर आप वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं कर सकते, या बाकी मैपिंग किए बगैर सिर्फ इंड्यूसमेंट से ही ट्रेड नहीं ली जा सकती। तो इंड्यूसमेंट बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग के अंदर, एसएमसी के अंदर। तो लेकिन इसको सीखना बहुत ही आसान है। तो मैं आपको इंड्यूसमेंट मैप करना या स्ट्रक्चर मैपिंग करना इंड्यूसमेंट की सिखाने लगा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि मैप को श्रिंक कर लेना है, चार्ट्स को छोटा कर लेना है और एक हाई पॉइंट ले लेना है मार्केट का, जहाँ पे मार्केट होगी। हम मान लेते हैं कि अभी मार्केट है यहाँ पर, ठीक है, और मार्केट का प्रीवियस जो लो था वो मान लें कि यहाँ पर है, और उससे प्रीवियस आप मान लें ये था। मैं कंप्लीट बताऊंगा, आपने इजी होके जो है ना वो वीडियो को देखना है। तो मार्केट ने अपना यहाँ पर टॉप बनाया। हमने अगर स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करनी है, या तो आप एक हाई पॉइंट लेकर उधर से स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या एक लो पॉइंट लेकर वहाँ से भी मार्केट की स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये था 45-48 का एरिया, यहाँ से भी आप इंड्यूसमेंट मार्क कर सकते हो, यहाँ से भी आप इंड्यूसमेंट मार्क कर सकते हो 44-31 का ये जो लेवल यहाँ पर कर्सर है, यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं आपको सिखाने के लिए मार्केट का जो है वो एक हाई पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। और अच्छा जी, ये हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने जो अपलोड की थी उसके अंदर मैंने बताया था कि जो इंड्यूसमेंट होती है वो एक स्विंग, स्मॉलर टाइम फ्रेम का स्विंग होता है। और उसकी एग्जांपल ये है कि हमने इस तरीके से नीचे आना है कैंडल बाय कैंडल, और उस कैंडल को लेना है जिसने अपने से पहली कैंडल का लो लिया हो, या उसके लो से नीचे अपना लो बनाया हो, या उसके लो से नीचे अपनी विक दी हो। ये तीन चीज़ें हैं। जैसे ये एक कैंडल है, मान लें कि ये एक पहली कैंडल थी, उससे पहली कैंडल ये है, उससे पहली कैंडल ये है, उससे पहली कैंडल ये है। अब ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल ने इसका लो लिया हुआ है। हमने इसको जूम करके देखना है। तो ये देखें, ये वाला जो लो है वो इस लो से नीचे है। तो ये वाली कैंडल को हम कह सकते हैं कि ये एक इंड्यूसमेंट वाली कैंडल है। मैं मार्क करके भी बारी बारी बताऊंगा, और जब मैं समझा दूंगा उसके बाद मैं 3-4 इंड्यूसमेंट मार्क करके बताऊंगा, जिससे आपके लिए सीखना इजी हो जाएगा। तो ये देखें, ये एक इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट का उस कैंडल पे मार्क करना है जिसने अपनी प्रीवियस कैंडल का लो लिया हो, या अपनी प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे अपनी विक बनाई हो या क्लोजिंग दी हो। ये हमारा एक वैलिड इंड्यूसमेंट है। जैसे ही इंड्यूसमेंट मार्क करना है, इंड्यूसमेंट के मार्क होते ही जो हमारा हाई है वो कंफर्म हो जाता है। जब भी इंड्यूसमेंट मार्केट अपना इंड्यूसमेंट लेती है या मार्केट पुल बैक करती है अपने इंड्यूसमेंट वाले पार्ट पर, तो मार्केट अपना हाई
डिक्लेयर कर देती है कि यहाँ पर मार्केट ने अपना हाई बना दिया है। अगर मान लेते हैं कि ये वाली जो कैंडल है, उसके बाद ये जो जितनी भी कैंडल्स बनी हैं ये ना बनी होती और मार्केट जो है वो इस इंड्यूसमेंट पर आने से पहले ही ऊपर दोबारा से मज़ीद कैंडल्स बना देती, तो हमने ये जो हाई है ये अपना हमने हाई मार्क नहीं था करना, क्योंकि इंड्यूसमेंट के लेवल पर कोई भी पुल बैक नहीं आया। जब भी इंड्यूसमेंट वाले लेवल पर पुल बैक नहीं आएगा तो हम हाई को डिक्लेयर नहीं करेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने ये मार्क किया हुआ, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। प्रीवियस हमारा इंड्यूसमेंट ये था, उसके बाद ये हाई था। जैसे ही प्राइस ऊपर, यहाँ पर एक लो स्विंग बनाया, प्राइस ऊपर गई, दोबारा से पुल बैक हुआ और ये हमारा इंड्यूसमेंट ले लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद प्राइस दोबारा से ऊपर गई है और इस लेवल पर इस कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। हमेशा अपने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करे तब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अगर प्राइस ने प्रीवियस हाई को स्वीप किया है तो यहाँ पर हम इसको बोस नहीं कहेंगे। ये चार्ट इजी लगे या समझने में या देखने में अच्छा लगे, इस वजह से यहाँ पर मैंने जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस कैंडल पर ही कर दिया है, वरना असल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस कैंडल पर हुआ है। तो यहाँ पर जैसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमने मार्क किया इस कैंडल पर, यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर हुआ है। तो जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है हम उससे पहला स्विंग एज अ आइडियम लेते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के पहले। यहाँ पर समझ लें कि यहाँ पर अभी मार्केट है, ये सारी कैंडल्स अभी तक नहीं बनी, तो ये वाली जो कैंडल है यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो उससे पहला स्विंग हम देखेंगे जिसने एक लो लिया हो अपनी प्रीवियस कैंडल का। इस कैंडल ने क्लोज किया, उससे पहले इस कैंडल ने भी लो नहीं लिया इस कैंडल का, इसने भी नहीं लिया और इसने भी इस कैंडल का लो नहीं लिया। तो आखिर में ये कैंडल थी जिसने अपनी प्रीवियस कैंडल का लो लिया, या इस कैंडल ने इस कैंडल के नीचे अपनी विक दी। तो एक ये बाकायदा एक स्विंग बना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इंड्यूसमेंट होना था। अगर प्राइस यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस कैंडल ने दिया और हमारा यहाँ पर इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गया नीचे से, वो भी मैं एक दफ़ा दोबारा से बताऊंगा इंड्यूसमेंट का, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि इंड्यूसमेंट कहाँ पर मार्क करना है। जब जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, जैसे मान लें मैं इसको आगे कर देता हूँ, अभी आपको फ़ौरन से समझ नहीं आएगी, लेकिन जब मैं 3-4 दफ़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके इंड्यूसमेंट मार्क करूँगा तो आप समझेंगे। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था, ये समझने कि ये वाली कैंडल्स अभी तक नहीं बनी। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस कैंडल ने दिया, उससे पहला हमने स्विंग लेना है, यही था। इधर से लेके इस कैंडल तक कोई भी स्विंग नहीं है, कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जिसने अपने से पहली कैंडल का लो लिया हो। इस कैंडल ने इस कैंडल का लो लिया था, तो ये हमारा एक वैलिड इंड्यूसमेंट था। अब प्राइस जो है वो इस इंड्यूसमेंट तक नहीं आई, कैंडल्स मज़ीद बनना शुरू हो गई और अगेन जो है प्राइस यहाँ पर आ पहुँची, तो हमारा ये जो इंड्यूसमेंट था ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि कैंडल मज़ीद बनना शुरू होगी और एक नया स्विंग मार्केट ने क्रिएट कर दिया। यहाँ पर एक मार्केट ने नया स्विंग क्रिएट कर दिया, तो हमारा जो नीचे का इंड्यूसमेंट था वो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया, क्योंकि हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद पहले वाला स्विंग लेना होता है एज अ इंड्यूसमेंट। तो मार्केट प्रीवियस इंड्यूसमेंट पर तो नहीं आई, मार्केट ने तो एक नया स्विंग बना दिया यहाँ पर। अगर प्राइस यहाँ से ही
वापस आ जाती यहाँ पर तो हमारा इंड्यूसमेंट मार्क हो हमारा इंड्यूसमेंट तो मार्क हो जाना था। अगर यहाँ से मार्केट एक नया स्विंग ना बनाती और ये वाली कैंडल के बाद सीधी प्राइस इस कैंडल तक आ जाती, यहाँ पर लो इसका मतलब कि पुल बैक हो जाता और यहाँ पर इंड्यूसमेंट जो हमने पहले मार्क की थी जो यहाँ पर शिफ्ट की है, अगर प्राइस यहाँ से सीधी इस इंड्यूसमेंट तक आ जाती तो जो हमने यहाँ पर हाई मार्क किया है वो हमने यहाँ पर मार्क करना था। अब हुआ ये कि मार्केट ने एक नया इंड्यूसमेंट क्रिएट किया या नया स्विंग क्रिएट किया और मार्केट जब तक प्रीवियस जो एक स्विंग हमने मार्क किया था, अभी समझेंगे ये वाला इंड्यूसमेंट नहीं है, सिर्फ ये वाला इंड्यूसमेंट है जो कि हमने यहाँ से इस लेवल से यहाँ पर शिफ्ट किया। अब ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ से ही नेक्स्ट कैंडल नीचे आ जाती इस इंड्यूसमेंट तक तो हम इस इंड्यूसमेंट को एज इंड्यूसमेंट लेते, लेकिन प्राइस ने क्या किया, इस इंड्यूसमेंट तक नहीं आई, प्राइस ने एक नया स्विंग बना दिया यहाँ पर। जब तक मार्केट अपने स्विंग पर नहीं आएगी और एक नया स्विंग बनाती जाएगी हम अपना इंड्यूसमेंट शिफ्ट करते रहेंगे। यहाँ पर इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गया। अभी थोड़ा समझने में मुश्किल होगी लेकिन मैं थोड़ी देर तक जो है वो इसको मार्किंग करके आपको बताऊंगा तो आपके लिए समझना इजी हो जाएगा और आप यहाँ पर समझ लें। मैं आपको जो है वो एरो की मदद से भी समझा देता हूँ। ये मार्केट या ऐसे मूव कर रही है, ये एक स्विंग बनाया, मार्केट गई नीचे, ठीक है, और दोबारा से ये जो प्रीवियस स्विंग था यहाँ पर मार्केट आई और यहाँ से नीचे, तो यहाँ पर ये हमारा इंड्यूसमेंट है, ठीक है। अब फर्ज कर लें ये हमारा जो लास्ट स्विंग था वो हमारा इंड्यूसमेंट है। अब फर्ज कर लें मार्केट जो है वो इस लेवल तक आई ही नहीं, ये जो इंड्यूसमेंट है वो इंड्यूसमेंट लिया ही नहीं मार्केट ने, हमने तो इंड्यूसमेंट यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया, मार्केट आई नीचे, मार्केट ने एक नया इंड्यूसमेंट अपना बना दिया, ये वाला आप एज्यूम कर लें, एक नया स्विंग बना दिया। मार्केट ने प्रीवियस लो ब्रेक किया, दोबारा से पुल बैक किया, मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट था, इंड्यूसमेंट नहीं लिया, दोबारा से जो नेक्स्ट हमारा जो पहला स्विंग था या जो लो था वो मार्केट ने ब्रेक किया और इंड्यूसमेंट हमारा यहाँ से फिर शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। ये चीज़ मैं आपको चार्ट्स पर बताता हूँ, चार्ट्स पर इजी होगा। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट है यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको जो है ना वो इंड्यूसमेंट मार्क करके बताता हूँ डिफरेंट पॉइंट्स पर, आप इजीली समझेंगे। इस तरीके से जो है वो हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो जाए। अब ये था इंड्यूसमेंट हमारा। अब इंड्यूसमेंट को इस तरीके से खाली भी नहीं समझ सकते हम कि जो है वो ऐसे हम इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं। जब तक इंड्यूसमेंट हमने एक दफ़ा मार्क कर दी उसके बाद हमने यहाँ तो वेट करना है मार्केट हाई को ब्रेक करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दे तो हम अपना नेक्स्ट इंड्यूसमेंट फाइंड करें। मार्केट यहाँ पर आए, इस लाइन के ऊपर, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हम दोबारा से प्रीवियस स्विंग देखेंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पर स्विंग देखा था। इस कैंडल ने जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया तो हमने लास्ट स्विंग देखा ये था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ही हम अपना इंड्यूसमेंट देखते हैं हमेशा। तो सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ पर इंड्यूसमेंट हुआ तो हम वेट करेंगे यहाँ तो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दे या चोक कर दे जो प्रीवियस लो था, जो कि ये था हमारा प्रीवियस लो। चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो रही हैं तो हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल हो जाए।
मैं आपको एक दोबारा से ओवरव्यू देता हूँ। मान लें ये यहाँ पर प्राइस थी, प्रीवियस स्विंग लिया हमने, ये जिसने उस कैंडल को लेना है जिसने अपने से पहली कैंडल का लो लिया हो। तो यही एक कैंडल थी जिसने अपनी पहली कैंडल का लो लिया था। मज़ीद आप देखेंगे कि कोई भी कैंडल नहीं है जिसने अपनी प्रीवियस कैंडल का लो लिया हो। ठीक है, कोई भी कैंडल नहीं है, सिर्फ यही कैंडल है जिसने अपनी प्रीवियस कैंडल का लो लिया था। तो ये एक स्विंग था हमारा एज ए इंड्यूसमेंट। ये इंड्यूसमेंट था, प्राइस यहाँ तक गई, दोबारा से पुल बैक हुआ, ये प्रीवियस स्विंग ले लिया हमारे प्राइस ने, और जैसे ही प्राइस ने ये लिया इंड्यूसमेंट, हमने हाई अपना मार्क कर दिया। जैसे ही हाई मार्क हो गया उसके बाद हम वेट करेंगे, यहाँ तो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा? जैसे ही इंड्यूसमेंट हमारा हो गया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। या तो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगी या उसका जो प्रीवियस लो होगा, ये पॉइंट मान लें कि ये पॉइंट है, प्रीवियस जो लो होगा या तो उसको चोक कर दे या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दे। ठीक है, तब जो है ना हम अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हम अपना नेक्स्ट इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमने जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब ये मैंने सारा आपको सिनेरियो बता दिया, यहाँ पर इंड्यूसमेंट हुआ, उसके बाद यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये टैप हुआ, मार्केट ने टैप किया और सीधा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया प्राइस ने। अब मैं आपको फ्लो की तरफ ला रहा हूँ, मार्केट किस तरीके से काम कर दिया। अब इंड्यूसमेंट समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा, समझेंगे। ये देखें, अब यहाँ पर एक मार्केट ने इंड्यूसमेंट दिया और नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक था 5 मिनट का, मार्केट ने उसको टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। ऑर्डर ब्लॉक का भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि ऑर्डर ब्लॉक कैसा होता है या ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर बनता है, कौन सा वैलिड होता है, कौन सा इनवैलिड होता है। ठीक है, तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, ब्रेक ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया और सीधा मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। इस कैंडल पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मैं आपको जो है ना ये ले, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया इस कैंडल ने। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट इंड्यूसमेंट तलाश करेंगे या फाइंड करेंगे। ये हमारा था नेक्स्ट इंड्यूसमेंट, क्योंकि एक यही स्विंग है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले का यही एक वैलिड स्विंग है जिसको हम एज ए इंड्यूसमेंट ले सकते हैं। इंड्यूसमेंट को मैंने आपको बता दिया कि हमने स्विंग देखना होता है। ठीक है, या वो कैंडल जिसने अपनी प्रीवियस कैंडल का लो लिया हो या उससे नीचे वीक क्लोज की हो या वीक जो है वो लगाई हो। तो ये इंड्यूसमेंट था। अब इस कैंडल के बाद ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, फिर ये बनी, फिर ये बनी, फिर ये बनी, फिर ये बनी। तो हमने क्या किया, यहाँ से इंड्यूसमेंट शिफ्ट किया, हमारा यहाँ पर आ गया इंड्यूसमेंट इस लेवल पर। मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल के बाद ये कैंडल एक बना दी, ठीक है, और एक नया स्विंग क्रिएट कर दिया। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से शिफ्ट कर दिया इंड्यूसमेंट यहाँ पर, क्योंकि एक नया स्विंग था यहाँ पर। यहाँ पर आप जूम करके देखेंगे तो इस कैंडल का लो लिया था। अगर तो ये वाली कैंडल लो ना लेती, ये कैंडल सीधी नीचे आ जाती इस लेवल पर, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट हो जाना था और यहाँ पर हमने हाई मार्क कर देना था। लेकिन इंड्यूसमेंट हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया अपना। ठीक है, ये एक वैलिड इंड्यूसमेंट था। जैसे इंड्यूसमेंट हुआ, हमने हाई मार्क कर दिया अपना कि यहाँ पर मार्केट ने अपना हाई बना दिया है। उसके बाद हमने क्या करना था, हमने इंड्यूसमेंट के बाद अगर हम बाय देख रहे हैं, इंड्यूसमेंट के बाद जो प्रीवियस हमारा ऑर्डर ब्लॉक था वो ये था, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर जो है वो नहीं है, नीचे होगा। एक मिनट ज़रा, पाँच मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी कैंडल होती है जिसके ऊपर एफईजी होता है। तो इंड्यूसमेंट के नीचे हम देखें तो यही है, एक तो है ये बड़ी कैंडल है, ये एक नहीं हो सकती, इसके ऊपर कोई नहीं है। ये वाली हमारी एक कैंडल है एज ए ऑर्डर ब्लॉक जिसको हम ले सकते हैं, इसके ऊपर एक एफईजी भी है। और ये देखें, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है
अब सम टाइम होता है मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप नहीं करती, सिर्फ एफईजी ऑर्डर ब्लॉक वाले को टैप करके भी, तो सिर्फ मार्केट जो है वो एफईजी को टैप करके भी जो है वो ऊपर चल जाती है। यहाँ पर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको टैप नहीं किया, जो इसके ऊपर एफईजी था तो उसको टैप किया यहाँ से। तो ये भी एक अलग सिनेरियो, ये मैं किसी और वीडियो में अपने बताऊँगा कि मार्केट सम टाइम होता है कि वो भी तक नहीं भी आती, उसका जो एफईजी है उसको टैप करके भी थोड़ी सी जो है वो मार्केट अपनी डायरेक्शन में मूव कर जाती है। तो यहाँ पर है ये इंड्यूसमेंट हो गया, समझ लें कि ये वो भी टैप हो गया, और इसके बाद हमने वेट करना है। यहाँ तो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दे, हमने अपनी ओपी से ट्रेड लगाई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करेंगे। यहाँ प्रीवियस जो लो होगा जो कि ये है हमारा, या तो वो चोक करे या तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दे। ये हमारा मार्केट का चोक पॉइंट था प्रीवियस। ठीक है जी, हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो समझना, जो है एक दफ़ा मैं दोबारा से जो है वो आपको बता देता हूँ। ये इंड्यूसमेंट था, यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट से नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको टैप किया लेकिन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया, मार्केट मज़ीद नीचे आ गई। अब हम वेट कर रहे हैं, यहाँ तो मार्केट चोक कर दे, जैसी मार्केट यहाँ से मान लें कि मार्केट जो है वो नीचे आती है चोक करने के लिए, या चेंज ऑफ कैरेक्टर या मार्केट रिवर्सल लेती है, यहाँ पर मार्केट जो वो आ जाती है और मार्केट की कोई भी यहाँ पर कैंडल आके क्लोज कर देती है तो मार्केट होगी चोक, मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। पहले हम जो बाय देख रहे थे हम आप अपनी पोजीशन को सेल में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि पहले हम बाय के लिए इंड्यूसमेंट मार्क कर रहे थे, इंड्यूसमेंट मार्क की, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मींस यहाँ से हम बाय देख रहे थे इंड्यूसमेंट की हेल्प से। अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर है, मार्केट यहाँ से अगर नीचे आती है यहाँ तक तो यहाँ पर इसने अपना प्रीवियस जो लो बनाया हुआ था वो ब्रेक कर दिया। अब मार्केट हो गया रिवर्स, अब मार्केट हो गई है सेलिंग की तरफ, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है सेलिंग की तरफ। तो हम जो इंड्यूसमेंट इस तरीके से मार्क कर रहे थे अब हम सेलिंग के लिए इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे, यहाँ से इंड्यूसमेंट सेम तरीके से मार्क करेंगे और ऊपर से ऑर्डर ब्लॉक इस तरफ होगा और यहाँ से हम सेल प्लान करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये एक स्विंग बना, मार्केट आई नीचे, ये अपना स्विंग जो कि हमारा इंड्यूसमेंट था उसने लिया, ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक था उसको टैप किया और मार्केट सीधी नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। अब जो मार्केट पहले ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रही थी अब वो नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगी। तो ये होता है इंड्यूसमेंट की मदद से जो है वो हमने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना होता है अपना। ये इंड्यूसमेंट है, यहाँ पर मैं आपको जो है वो चार्ट्स के ऊपर भी समझा देता हूँ और यहाँ पर समझ लें कि हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था। मैं आपको जो है ना मार्किंग करके भी मुख्तलिफ लेवल्स पे बता देता हूँ। ये देखें आपके लिए थोड़ा सा समझना इजी हो जाएगा, थोड़ा सा चार्ट्स को देखेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आपने इंड्यूसमेंट जो डिटेल से सीखनी है तो वो ग्वाडियर का यूट्यूब चैनल है, आप उधर जाएं, आप जो है वो इंड्यूसमेंट कंप्लीट सीख सकते हैं। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जो सिर्फ जो है वो नॉलेज थोड़ी सी रखते हैं इंड्यूसमेंट की, लेकिन उनको थोड़ी सी इंड्यूसमेंट मार्क करने में प्रॉब्लम होती है या उनको लेवल्स का नहीं पता होता किस कैंडल पर इंड्यूसमेंट मार्क करनी है हमने और कौन सी जगह पे वैलिड इंड्यूसमेंट होगी कौन सी इनवैलिड होगी। मैं उनके लिए ये थोड़ी सी डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आप जो है वो बिगिनर लेवल पे हैं और आप इंड्यूसमेंट को सीखना चाहते हैं या एसएमसी को सीखना चाहते हैं तो आप जो है वो ग्वाडियर यूट्यूब चैनल है, आप उधर जाएं और उधर तकरीबन 12 से 13 वीडियोज़ हैं, आप वो देखें। उसके ऊपर डिटेल से जो है वो बताया गया है कि किस तरीके से एसएमसी में इंड्यूसमेंट वर्क करती है, चोक वर्क करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वर्क करता है, ये सारी चीज़ें आप उधर से जाके भी सीख सकते हैं। मैं खुद ग्वाडियर का स्टूडेंट हूँ और जो मैंने उसकी वीडियो से सीखा है
SMC का, तो वो मैं आपको अपने चैनल पर जो है वो जितना मैं समझा सकता हूँ वो मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ले लें कि मैं रैंडम कोई भी लेवल ले लेता हूँ। मान लें कि यहाँ पर मैं यहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग अपनी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये देखें, बहुत ही ईजी है स्ट्रक्चर मैपिंग करना। अब मैंने आपको एक दफ़ा डिटेल से थोड़ी सी बता दी हैं चीज़ें। मान लें कि ये इसने एक हाई था, ये हाईएस्ट पॉइंट है। हमने क्या करना है, प्रीवियस स्विंग देखना है। हाईएस्ट पॉइंट से पहले का प्रीवियस स्विंग देखना है। प्रीवियस स्विंग था ये वाला, इस कैंडल, ये वाला, ये हमारा इंड्यूसमेंट है। देखिए मैंने कितनी इजीली जो है वो फाइंड कर लिया है। ये यहाँ पर कैंडल थी, उससे पहले का स्विंग ये था। इस कैंडल ने इस कैंडल का लो लिया हुआ है। अब इंड्यूसमेंट भी हमने, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये वाली जो कैंडल है वो इस कैंडल के अंदर है। तो इस कैंडल ने इसका लो लिया हुआ है, ये हम मार्क नहीं कर सकते एज इंड्यूसमेंट के लिए, क्योंकि ये वाली जो कैंडल है वो इस कैंडल के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, इंड्यूसमेंट के लिए ये वाली कैंडल का इस कैंडल का लो लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर ये इंड्यूसमेंट हम मार्क करेंगे। मैं आपको वैसे बताता हूँ, जैसे लो, हाई, हाई मतलब कि लो, हाई, हाई, ये लो नहीं, लो, फिर हाई, फिर हाई, फिर लो, फिर यहाँ पर हाई, फिर हाई, फिर हाई। तो इसी तरीके से हमने देखना है इसको, क्योंकि ये वाली जो कैंडल है ना, इस कैंडल ने इसका लो नहीं लिया। तो ये वाली कैंडल इसके अंदर है, तो इसने ना तो हाई लिया हुआ है इस कैंडल का, ना तो लो लिया हुआ है। तो ये कैंडल इसके अंदर है। तो हम वेट करेंगे जो नेक्स्ट कैंडल बने वो ये वाली कैंडल ने इसका लो लिया है, तो ये एक बाकायदा स्विंग होगा। तो इसको ही इस स्विंग को ही हम जो है वो इंड्यूसमेंट जो है वो मान सकते हैं। इस स्विंग को वैलिड इंड्यूसमेंट हम मान सकते हैं। तो हाँ, हमने ये भी चीज़ एक जो है वो नोट करनी है कि ये कैंडल इसके अंदर है, इनसाइड बार है। तो नेक्स्ट भी मैं आपको बताऊंगा कि और कौन सी वैलिड होती हैं और कौन सी इनवैलिड इंड्यूसमेंट्स होती हैं। अब ये देखें, अब जैसे इंड्यूसमेंट मार्क होगी तो हमारा हाई जो है वो हमने डिक्लेयर कर दिया कि भाई यही हाई है हमारा। अब हम या तो वेट करेंगे या तो ये हाई ब्रेक हो जाए, स्विंग बने, या कोई भी स्ट्रक्चर में मतलब कि बन रहा है, यहाँ पर कैंडल्स बन रही हैं, वो इस हाई के ऊपर कोई भी कैंडल आके क्लोज दे देगी, तो हम मार्क कर लेंगे कि जी यही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। यहाँ पर कोई भी कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया, तो मार्केट ये नीचे आ रही है। अब ये देखें, ये इंड्यूसमेंट से पहले भी एक जो है वो हमारा लेवल है, ये हाई है एक, फिर ये हाई बना, फिर उसके बाद ये हाई बना। तो ये एक स्विंग था हमारे पास, इस कैंडल ने इस कैंडल का लो ले लिया, तो ये हमारा एक इंड्यूसमेंट हो गया। ठीक है, जैसे इंड्यूसमेंट हो गया तो हमने इसको कर दिया हाई मार्क। ठीक है जी, ये हो गया हाई मार्क हमारा हो गया। और ये देखें ना, यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक ये है बिल्कुल है। मुझे लगा कि ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यहाँ पर है एक ऑर्डर ब्लॉक जो है, ये देखें, ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। इंड्यूसमेंट से बिल्कुल पहले एक ऑर्डर ब्लॉक काम करता है एक, और एक चौक लेवल पर, चौक के करीब जो है वो एक ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। मार्केट ने क्या किया,
यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, हम हाई बनाया, उसके बाद एक ब्रेक ऑफ ओबी को टैप किया और उसके बाद जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। तो यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद हम देखें अगर, तो जैसे ही ये इंड्यूसमेंट, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो हमारा ये चोक पॉइंट है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि बोस और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल और चोक लेवल कौन सा होता है, तो ये हमारा चोक लेवल था। अब जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हमने अपना इंड्यूसमेंट लेवल यहाँ पर देख लिया। यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, उससे पहले का स्विंग ये था। यहाँ पर इंड्यूसमेंट हो गई, इंड्यूसमेंट होते साथ हमने वेट करना है यहाँ तो नीचे कोई ओबी टैप करे मार्केट, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दे या चोक कर दे। मार्केट ने क्या किया कि इस कैंडल पर चोक कर दिया। जैसे ही प्राइस ने चोक किया, हमने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया सेलिंग की तरफ। अब हम क्या करेंगे, हम जो इंड्यूसमेंट यहाँ पर देख रहे थे, जैसे ही चोक हो गया, अब हम इंड्यूसमेंट उल्टा कर देंगे, यहाँ पर देखेंगे और ऊपर से सेलिंग प्लान करेंगे। अब ये हमारा चोक, यहाँ पर इस कैंडल ने चोक कर दिया था, मतलब चेंज ऑफ करैक्टर, रिवर्सल, मार्केट सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो गई है। प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया है, लोवेस्ट पॉइंट ब्रेक कर दिया है और मार्केट सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो गया। तो हमने प्रीवियस स्विंग हमने देखना ये वाला, अब सेलिंग वाला स्विंग देखना है। तो ये हमारा यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट था, हमने इंड्यूसमेंट मार्क कर लिया और इसके ऊपर हमने देखना है कि कोई ओपी हो जहाँ से हम सेलिंग भी देख सकें। तो इसके अंदर तो ऐसे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो मार्केट ने क्या किया, जो है वो प्रीवियस जो है वो स्विंग लिया हुआ है और सीधा जो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। तो हमने सेम उसी तरीके से, अब ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने, हम जैसे ही बॉस हुआ तो हमने प्रीवियस स्विंग देखना होता है। प्रीवियस स्विंग हमारे पास यही था, चोक लेवल वाला। ये हमारा इस कैंडल पर बॉस हुआ था, तो उससे पहला स्विंग ये वाला। तो ये हमारे पास जो है वो इंड्यूसमेंट लेवल है। ये हमारे पास इंड्यूसमेंट लेवल है। हम देखेंगे यहाँ तो ये मार्केट इस कैंडल के बाद इंड्यूसमेंट लेकर दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दे या इसी लेवल को चोक कर दे। मार्केट ने क्या किया, एक नया इंड्यूसमेंट क्रिएट किया स्विंग बनाकर। यहाँ पर इस कैंडल के बाद ये कैंडल बनी और उस कैंडल के बाद ये कैंडल बनी। अब बाइंग साइड में जब भी हम इंड्यूसमेंट मार्क करते थे तो हम देखते थे कि प्रीवियस इस कैंडल ने इस कैंडल का लो लिया था, तो ये एक स्विंग बना था बाय साइड पे और ट्रेड्स लेने के लिए। सेम इसी तरीके से अब जब हम सेलिंग में शिफ्ट हो गए हैं तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो हाई लिया करेंगे इंड्यूसमेंट मार्क करने के लिए। ये एक बाकायदा स्विंग है और प्राइस नीचे गिर गई, लो हाई और ये प्राइस नीचे, ठीक है। तो ये एक स्विंग बनाया है, तो हाई लेना ज़रूरी है सेलिंग में, जिसको, क्योंकि सेलिंग का स्विंग तो यही हुआ ना, मार्केट नीचे गिर रही है मान लें। मैं आपको जो है वो मैप करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखें, ये एक स्विंग है सेलिंग का, फिर एक स्विंग है सेलिंग का और ये मार्केट गिरती है ना। तो ये सेलिंग की तो इसी तरीके से स्विंग बनते हैं, राइट। मार्केट गिरती है तो कभी भी इस तरह नहीं गिरती, मार्केट हमेशा अपना ऐसे लो बनाती है फिर गिरती है। तो उसका स्विंग तो ऐसे ही बनेगा सेलिंग का कि मार्केट गिर रही है तो इसी तरीके से गिर रही है, और मार्केट जब ऊपर जाती है वो कैसे जाती है, इस तरीके से, ठीक है। तो उसका स्विंग तो ये ऐसे ही हुआ, बाइंग का स्विंग।
जिसको हम इंड्यूसमेंट भी इसी तरीके से मार्क करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपने देखना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने इंड्यूसमेंट दोबारा से यहाँ पर एक स्विंग बनाया और मार्केट नीचे आई, दोबारा से इंड्यूसमेंट ले लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बनता था, ये इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि ऑर्डर ब्लॉक का एक कंप्लीट जो है वो चीज़ बनती है, वो मैं बाद में बताऊंगा किसी और वीडियो में। लेकिन आप यहाँ पर ये देखिए, मार्केट ने जो है वो इस लेवल को चोक कर दिया। मार्केट दोबारा से बाइंग साइड में शिफ्ट हो गई है, ठीक है। चोक होने के बाद मार्केट दोबारा से बाइंग साइड में शिफ्ट हो गई। ये इंड्यूसमेंट मार्क किया, प्रीवियस जो हाई था वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब जो मार्केट पहले यहाँ पर चोक हुआ तो मार्केट सेलिंग में थी, अब इंड्यूसमेंट और प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट अब दोबारा से बाइंग में आ गई है। तो सेम उसी तरीके से जैसे यहाँ पर हम इंड्यूसमेंट मार्क कर रहे थे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट कर रहे थे, हम अब दोबारा चोक होने के बाद हम जो है वो इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। इंड्यूसमेंट कैसे मार्क करेंगे जी, इंड्यूसमेंट ये देखें, यहाँ पर ये एक इंड्यूसमेंट है, उससे पहले की ब्रेक चोक होने से पहले की इंड्यूसमेंट थी ये वाली, ठीक है। अब ये कैंडल बनी मज़ीद, क्योंकि यहाँ पर मार्केट नहीं आई और मज़ीद एक नया स्विंग बनाया तो एक नया इंड्यूसमेंट क्रिएट किया मार्केट ने। तो ये मार्केट इसी तरीके से ही चलती है। आपने स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करनी है, आप कोई भी एक सबसे बड़ा लेवल ले लें, हाईएस्ट पॉइंट ले लें और लोवेस्ट पॉइंट ले लें, उसके बाद जो है वो मार्केट की आप स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट ले लें मान लें, और मार्केट का एक पॉइंट ले लें ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर ज़्यादा बन जाता है इसमें, तो थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप जो है स्ट्रक्चर इजीली कहीं से भी आप बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। एक पॉइंट ले लें, उससे पहले की स्ट्रक्चर मैपिंग करना शुरू कर दें यहाँ तक और उससे यहाँ तक। तो जैसे यहाँ पर अब चोक का वेट कर रहा हूँ, चोक हो जाएगा तो दोबारा से हम सेलिंग पे जो है वो सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक्स और इंड्यूसमेंट मार्क करना शुरू कर देंगे और स्ट्रक्चर मैपिंग करते रहेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो थी इंड्यूसमेंट मार्क करने की। अभी इसके अंदर जो है वो वैलिड और इनवैलिड का भी मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल बताई है। मैं थोड़ा सा मज़ीद थोड़ा सा बता देता हूँ, वैलिड इंड्यूसमेंट कौन सी होती है, इनवैलिड कौन सी होती है। एक तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि सिर्फ मैंने आपको यहाँ पर यही बताया कि इंड्यूसमेंट मार्क कैसे करनी है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी मैंने आपको बताया, वैसे थोड़ा सा समझ में हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन बहुत ही ईजी है इंड्यूसमेंट मार्क करना। जब आप प्रैक्टिस करेंगे डेली, मतलब आप लाइव स्ट्रीम दे सकते हैं किसी की भी, इंड्यूसमेंट कैसे वो मार्क करते हैं। कोई भी एसएमसी ट्रेडर ले लें जो कि इंड्यूसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें मार्क करके ट्रेडिंग करते हैं, अपनी ट्रेड्स लेते हैं, तो आप उनको बस लाइव स्ट्रीम पर देखा करें कि वो किस तरीके से इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं या स्ट्रक्चर कैसे मार्क करते हैं, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगा। तो मेरे से जितना हो सकता था मैंने कोशिश किया आपको समझाने की। अगर कोई भी लेक्चर के अंदर, ये था लेक्चर नंबर 2, कोई भी इस लेक्चर के अंदर आपको प्रॉब्लम हो या कुछ चीज़ समझ ना आई हो, तो आप मुझे जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं दोबारा से एक वीडियो बना के आपको बता दूँ।